Good evening to all of you. Welcome again. Good evening, Rajkumar ji. Yes, वैभव जी, आज भी क्लास है. जय जिनेंद्र, मीरज जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाय हाय वेंकटेश. स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को सही से? वॉइस भी आ रही है प्रॉपर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आज है फाउंडेशन की लास्ट क्लास, 6th क्लास. ठीक है, कुछ एक चो टॉपिक्स हैं बचे हुए, वो थोड़ा लॉजिक वाइज समझ लेते हैं, फिर आज का क्लास भी कंप्लीट करेंगे और मंडे से फिर हम नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, कुछ एडवांस वाले. ठीक है ना? चलिए जल्दी से पहले अपन एक पढ़ते हैं. चलिए, क्या है टॉपिक का नाम? लॉजिक प्लस प्राइज एक्शन बिहाइंड द कैंडल, यानी कैंडल्स के पीछे का जो प्राइज एक्शन है उसको समझने का ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो पहला क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं. क्या लिखा मैंने? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू लेग आउट कैंडल, या फिर उसको हम एक्साइटिंग कैंडल भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक ड्रॉप कैंडल है. ठीक है, और ये हमारे पास एक बेस कैंडल है, बराबर. ठीक है, समझ में आया? ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल. अब इसके बाद क्या है कि देखिए, कभी कभी यहाँ पर एक होता है ना कि प्राइस ड्रॉप होना, फाइट होना, और फाइट के दिन अगले दिन रिजल्ट ये निकलना कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाता है प्राइस. ठीक है, प्राइस गैप अप ओपनिंग हो जाता है और कुछ इस प्रकार से एक बेस कैंडल बन जाती है. ठीक है, क्या बनी? ड्रॉप तो आया, फाइट भी हुई, और रिजल्ट क्या निकला? अगले दिन इतनी ज्यादा बाइंग हुई कि वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई, और गैप अप ओपनिंग होकर ये यहाँ पे बेस कैंडल बन गई.
ठीक है, तो देखिए रीड करने के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ड्रॉप, बेस और बेस। लेकिन ये वाली जो बेस है ना, ये वाली बेस, ये गेप अप के साथ बनी है। गेप अप मतलब कि जो प्री मार्केट होता है 9 बजे से जो स्टार्ट होता है, जो 9:08 तक चलता है, 8 मिनट का जो प्री मार्केट होता है, उसके अंदर ही ये बाइंग आ गई और 9:15 पे मार्केट यहाँ खुला। प्री मार्केट क्या होता है अगर आपको पता नहीं हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल, बट मैं बता देता हूँ। प्री मार्केट मैंने कि जो 9 से 9:08 तक जो प्री मार्केट होता है उसके अंदर बाइंग सेलिंग भी होती है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो बाइंग और सेलिंग दिखती है ना, वो विजिबल नहीं होती। 9:09:08 तक जो 8 मिनट की बाइंग और सेलिंग होती है ना, उस दौरान जो 9:15 पर गेप अप गेप डाउन होते हैं, वो दिखती नहीं है बट वो फील होती है। लाइक कैसे, मैं अगर यहाँ पर एक और पतली लाइन से कुछ इस कलर की, अगर मैं ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान के चलिए ये बेस कैंडल है, ठीक है, और ये यहां से लेके ये यहां तक जहां ओपनिंग हुआ, ये इतने, ये जो इतनी रेंज है, ये हमें दिख नहीं रही है चार्ट के ऊपर, बट लॉजिक वाइज हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक ड्रॉप आया, बेस आया, और बेस के बाद फाइट का रिजल्ट ये निकला कि यहां से यहां तक प्री मार्केट में बाइंग होना, और 9:15 से लगाकर 3:30 के बीच में ये प्राइस यहीं पर सस्टेन होके क्लोज कर जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू लेग आउट कैंडल या एक्साइटिंग कैंडल। आया समझ में? यहां पर ये बेस कैंडल है बट इनविजिबल यहां पर एक लेग आउट कैंडल है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो फील हो रही है हमें। आया समझ में? बोलिए। और उस दिन मैंने कहा था कि हमारी क्लोजिंग कम से कम लेग आउट की इस लेगिंग के ऊपर होना चाहिए, कहा था ना? क्लियर है सर, क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो ये बेस, और बेस के बाद में ये अनादर बेस, लेकिन ये बेस कौन सी बेस है, गैप अप के साथ में है, और इस लेगिंग के ऊपर क्लोजिंग करी इसने। एटलीस्ट क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर इनविजिबल लेग आउट है। सर अगर लेगिंग के ऊपर क्लोज नहीं हो तो, वो मैं आगे बता रहा हूं अभी, ठीक है। अभी इसको सुनिए कि ड्रॉप बेस और बेस के बाद में गेप अप के साथ में बेस, मतलब ये इनविजिबल लेग आउट कैंडल है और लेगिन के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया आपने, अब उसका आंसर करते कि मान के चलिए क्लोजिंग यहां पर नहीं होती और कुछ इस प्रकार से अगर वो बेस बन जाती यहां पर, ठीक है, जो कि है इस लेगिन के हाई पॉइंट के नीचे, तो मतलब ये क्या हुआ, ये अनादर एक बेस कैंडल ही है, बस कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी गैप अप के साथ में बेस है, ठीक है। ये अनदर बेस कैंडल ही रहेगी। हम तभी लेग आउट मानेंगे जब एक अच्छा खासा गैप हो और गैप के साथ में लेगिन के ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक लेग आउट और एक्साइटिंग कैंडल है। मतलब ये दिखने दिखने मात्र की बेस है, लेकिन एक्चुअली में लग क्या रहा है, ये लग रही है ये कुछ इस प्रकार से एक लेग आउट। देखो, अब अगर इस प्रकार से हुई तो समझ में आ रहा है, ड्रॉप बेस रैली, अब तो क्लियर कट रैली दिख रहा है ना। बस इसको मैं इस तरीके से हटा रहा हूं, बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस तरीका का अगर स्ट्रक्चर रहा, आप आपके नोट्स में इस प्रकार का बना भी लेना जो मैंने बनाया है, ताकि आपको ये डेफिनेशन के साथ में समझ में आ जाए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई अगर केस रहा हमारे पास, तो हम देख लेंगे कि हाँ ये लेग आउट कैंडल ही है, बस वो हमें दिख नहीं रही, चार्ट पर नहीं दिख रही है। बाकी लॉजिक वाइज हमें पता है कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, मतलब जो इसको अगर ट्रेड करेंगे भी तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, यहाँ पर एंट्री होगी इसकी और यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है। सर इस केस में बेस कैंडल का कलर मैटर करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये रेड होती, अगर ये बेस कैंडल रेड होती तो उसकी क्लोजिंग कहाँ होती, इस ब्लैक लाइन लेगिन का जो हाई पॉइंट है उसके नीचे क्लोजिंग होती, ठीक है। और ये रेड होती तो कहीं ना कहीं हमें एक हल्का सा डाउट आता कि नहीं ये कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद अगर ऐसा हो
कि अनादर एक लेगआउट बन जाए, तब तो और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा इस जगह। अगर अनादर एक लेगआउट कैंडल बन जाए यहाँ पर, तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ड्रॉप बेस गैप अप के साथ बेस जो लेगआउट होता है, सिग्निफिकेंट गैप अप लेगआउट बेस कैंडल वाला, और ये अनादर लेगआउट, तब तो इसने और कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर रेड रहती है और रेड के बाद भी अगर इस प्रकार का एक कैंडल बनता है तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। जब हम चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके की कोई सिचुएशन दिखेगी ना, तो वहां पर हम इसको और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। समझ में आ गया ये चीज। चलिए अभी एक एक और काम करते हैं। उस दिन हमने क्या देखा था कि हमारी जो क्लोजिंग होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? लेगिन के ऊपर। ठीक है। कल या परसों हमने जब भी देखा था इस तरीके का केस, उसके अंदर क्या देखा था कि हमारी जो क्लोजिंग होना चाहिए लेगआउट की, वो किसके ऊपर होना चाहिए? लेगिन के ऊपर। ठीक है। इससे वहीं पर मौका मिला तो मैंने वहीं पर समझा दिया था, बट वो आज का कॉन्सेप्ट था। इसके लिए मैं जब ये आज की चीज सामने आई है तो मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। किसके अंदर? क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और इसको इधर करके इधर ऊपर लिख देते हैं अपन। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। इफ केस लाइक बेस कैंडल रेड, ग्रीन, रेड, एंड देन लेग आउट, बेस कैंडल रेड, ग्रीन, देन रेड, एंड देन लेग आउट ग्रीन, सो सेम केस एप्लीकेबल। समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन नीरज जी? आप तो सिंपल सा देखो, इतना ध्यान रखो, अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोटी छोटी अगर गैप अप हुई हो ना, तो वो बेस कैंडल के कंसिडर में ही गिनी जाएगी। मतलब यहाँ पर वो बेस ही कंसिडर होगा। लेकिन अगर लेगिन के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है और बेस कैंडल के साथ में मिल रही है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल वाला एक्साइटिंग कैंडल ही होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। और ग्रीन कैंडल के साथ, ग्रीन कलर की बेस के साथ में मिले तो और ज्यादा बेटर होगा, और वही बेटर होता है मेरे अकॉर्डिंग में। रेड कैंडल मतलब कहीं ना कहीं वो ऊपर तो ओपन हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा के उस दिन रेड बेस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। अगर रेड बेस होती और उसके बाद एक और दिन वेट करना चाहिए कि हाँ अब ये मतलब एक और लेगआउट बना दे, तब तो फिर वो ग्रीन हो या रेड हो फर्क नहीं पड़ता, मैटर करेगा फिर ये वाली कैंडल। बट अगर ये कैंडल फॉर्म ही ना हो और यहाँ पर रेड बन जाए तो फिर रिस्क नहीं लेना। ग्रीन बन जाए तो भी वेट करना चाहिए कि रुक जाते हैं थोड़ा। ठीक है। ओके, क्लियर। ठीक है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जो उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारा जो भी लेग आउट हो वो इतना कम से कम हो कि वो हमारी लेगिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, जो कि मैंने यहां पर भी बताया और यहां पर भी बताया। उसका लॉजिक सिर्फ कितना सा था? इतना सा ही लॉजिक है कि यहाँ के जो बायर्स हैं डिमांड जोन के केस में, वो अपने आप को प्रूफ कर दें कि हाँ हम पावर में हैं, हमने किसी रेंज को ना सिर्फ ब्रेक करा, क्लोजिंग भी करें। ठीक है। मतलब ये ऐसा होता कि मान के चलिए ये कुछ इस प्रकार से होता। और थोड़ा कट कर देते इसको। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता कि ये क्लोजिंग ना, मतलब इस तरीके से ऊपर तो जाता प्राइस यहां तक। ठीक है।
ये इसकी विग बनाई है मैंने, थोड़ा समझना अब आपके अकॉर्डिंग भी। ये मैंने विग बनाई है, मतलब ये ऊपर तो जाती कैंडल एक टाइम के लिए यहां तक, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई। तो एक होता ना ऐसा कि यार पावर तो थी यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स में, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स में पावर तो थी बायर्स की, कि कितनी कि इन्होंने प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंड वक्त पर यहाँ पे कोई सेलर्स आया और उसने इतनी सेलिंग कर दी थोड़ी सी कि ये जो लाइन थी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होने दिया। तो एक मन में हल्का सा डाउट आ ही जाएगा कि यार अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती इसके ऊपर तो थोड़ा बेटर होता। तो हमें कौन सा केस चाहिए? हमें यही चाहिए कि हमारा जो ये जोन है वो इतना हो कि कम से कम इसके ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर दे। तो ये वाला जो रहेगा केस ये हमको नहीं चाहिए, ये वाला केस हमको चलेगा। अब आया समझ में? बिल्कुल प्रणव जी, यहाँ पर बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ पर सस्टेन भी कर गए और क्लोजिंग भी मिल गई। ठीक है, ये है अपना क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट? बहुत सिंपल है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं समझ रहे, बड़ा आराम से समझ रहे और बिल्कुल लॉजिक के साथ में। यहाँ पर भी लॉजिक हमारा वही है कि लेकिन के ऊपर क्लोजिंग मिली, यहाँ पर भी भले प्री मार्केट में बाइंग हुई हो पर पावर तो इसी पेंडिंग ऑर्डर में है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इनविजिबल कैंडल माना, जो कि सिग्निफिकेंट गैप हमने बोला इसको। और प्लस बेस कैंडल तो लेगआउट कैंडल हुआ ये हमारा। उसके बाद अगर एक और लेगआउट बन जाएगा तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये वाला केस अभी एक और बार डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा अलग तरीके से, पर ये आप में आ गया डन। ये भी समझ में आ गया कि हमें लेगिन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं मिली मतलब कहीं ना कहीं बायर्स वीक पड़ गए हैं, सस्टेन नहीं कर पाए, और यहीं पर हमने देखा एक और लेगआउट बनाकर कि लेगिन के ऊपर क्लोजिंग करी मतलब बायर सस्टेन करें, तो ये हमारा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। एक और क्लोजिंग कॉन्सेप्ट अचीवमेंट हम देखेंगे आगे जाकर, वो इससे भी बेहतर होगा, बट अभी आप इतना समझिए। हर चीज स्टेप बाय स्टेप एड ऑन करते जाएंगे ना स्टडी में, तो धीरे धीरे बेसिक्स भी क्लियर होगा और जब एडवांस होंगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। सिंपल, लेग आउट कैंडल बॉडी शुड बी बिगर देन लेग इन कैंडल टॉप विक। यस यस मेरे जी, बिल्कुल ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अभी जो अपन ने यहां पर मार्क करा था, कहां पर? यहां पर। यहां पर हमने क्या देखा कि ड्रॉप था, बेस था, कोई कैंडल यहाँ पे दिख नहीं रही थी लेकिन हमें फील हुई। तो बेस प्लस बेस, ठीक है, गैप अप के साथ ये भी एक लेग आउट कहा गया ना। उसी तरीके का एक और स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ चार्ट पे इस तरीके से दिखेगा आपको। चलिए बना लेते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा ड्रॉप कैंडल। ठीक है, बार बार कलर मार्क करना अच्छा नहीं लगता, क्या करें? कलर फिल बार बार करें या ना करें? कर ही देते हैं थोड़ी सी तो देर, क्योंकि देखने में कैंडल सही लगती है। ठीक है, चलिए। अभी अपन ने क्या देखा था कि हमारी जो क्लोजिंग होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए, बराबर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर वापस से कौन सा कैंडल ला रहा हूँ पता? बेस कैंडल। बट वो कैसा बेस कैंडल? इसको मैं ग्रीन ही रख, ये मतलब सॉरी ब्लैक ही रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसका यहाँ पर मैंने कलर ग्रीन या रेड नहीं रखा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखिए ड्रॉप, बेस, और यहां से यहां तक की रेंज भी मार्क कर लेते हैं पर अपन ग्रे कलर से, ताकि वो इनविजिबल दिखे हमें चीजें यहाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इस तरीके से शो भी कर देता हूँ कि ये हमारी कौन सी कैंडल है।
और कोष्टक में अगर और समझने के लिए लिख दें तो कह सकते हैं कि प्री मार्केट बाइंग, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये प्री मार्केट की बाइंग है ये। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब एक और चीज करता हूं मैं यहाँ पे, वो देखिएगा। ठीक है, पहले तो समझने का ट्राई करो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि ड्रॉप आया, बेस बना, और इनविजिबल कैंडल जो प्री मार्केट में बाइंग आई है, और दूसरा अनदर बेस कैंडल। ठीक है, तो यहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर तो है, यहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर तो है, जिस वजह से ड्रॉप बेस रैली कैंडल कहा जाएगा। बट ऐसा भी केस होता है ना कि यहां पर अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाए इस प्रकार से, ये एक और कैंडल ग्रीन कैंडल यहां पर बन जाए कुछ इस प्रकार से, तो अब क्या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये हमारा डिमांड जोन फर्स्ट है और ये डिमांड जोन टू है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ड्रॉप बेस रैली और बेस रैली, मतलब ये ड्रॉप बेस पूरी रैली भी कंसिडर हो सकता है और रैली बेस रैली भी कंसिडर हो सकता है? मतलब ये जो डिमांड जोन है ना, ये तो इतना स्ट्रांग है कि इसने यहां से यहां तक पूरी बाइंग लाया है। ठीक है, मतलब ये तो स्ट्रांग ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट ये भी तो स्ट्रांग है ना, क्योंकि इसने क्या करा इस बेस कैंडल ने, कि जो इनविजिबल कैंडल है जिसमें प्री मार्केट में बाइंग आई है, वो इनविजिबल कैंडल का रैली कैंडल, ये बेस और ये रैली। और अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से और अगर आपको थोड़ा सा करके बताऊं कि यहां पर एक और कैंडल अगर इस प्रकार से बन जाए, तब तो अब ये और स्ट्रांग लगेगा ना आपको। जब तक ये कैंडल नहीं थी तब तक तो फिर भी चलो लग रहा था कि सिंगल लेग आउट है, ठीक है स्ट्रांग है, लेकिन इस पूरी रेंज में ये उस वक्त स्ट्रांग लग रहा था। लेकिन अब जैसे ही एक और कैंडल बन गई तो ये भी स्ट्रांग हो गया। आया समझ में? तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं इसकी? किस तरीके से हम हमारे डिमांड जोन की मार्किंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखो, मैं कल भी बताया था ना कि यदि रेंज अगर नेरो है बेस कैंडल की, तो उसको आप वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से मार्किंग कर सकता हूं, मैं कुछ इस प्रकार से मार्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, और यहां पर मैं इस तरीके से मार्किंग कर सकता हूं। ठीक है, और मैं इनको नाम क्या दे सकता हूं? डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकेंड। बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट? ये पूरे स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट? फिर से रिपीट करूं? चलिए एक बार आप सुन लीजिए, फिर किसी का डाउट हो तो पूछना, वरना क्लियर क्लियर लिखकर मुझे फटाफट से बताना, तो अपन आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग आती है, सेलिंग आई। ठीक है, कौन पावरफुल है? सेलर्स। कौन आ गए? अब बायर्स आ गए। फाइट किसकी हुई? सेलर्स और बायर्स की। रिजल्ट क्या निकला? गैप अप ओपनिंग हो गई। ठीक है, क्या पता चल रहा है इससे कि यहां पर बायर्स विन विन सिचुएशंस में, क्योंकि ये बेस कैंडल ऊपर बनी और गैप अप के साथ में बनी। बेहतरीन। अगर ये ग्रीन होती जैसा कि हमने अभी पहले केस में देखा था, तो ये और अच्छा होता। बट कि ठीक है, इस केस में हमने यहाँ पे इसको ना तो ग्रीन माना ना रेड माना, हमने एक बेस कैंडल माना, इसको गैप अप के साथ में बनी है, क्योंकि इसके बाद एक और लेग आउट बन गई थी। चलो ठीक है, तो उस इस अकॉर्डिंग हमने क्या करा कि ये हमारा डिमांड जोन फर्स्ट और ये डिमांड जोन टू। ठीक है, डिमांड जोन टू तो डिमांड जोन टू बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये आती हुई सेलिंग को पूरा पलट देना और यहां से यहां तक बाइंग लाना, तो ये तो डिमांड जोन है। लेकिन इसको डिमांड जोन क्यों माना? क्योंकि यहां पर एक जो लेग आउट बन गई ना, इस लेग आउट के बनते ही यहां पर डिमांड जोन फर्स्ट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि रैली बेस रैली, क्या यहाँ पे कोई रैली कैंडल है? नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल कैंडल है जो प्री मार्केट बाइंग जहां पर हुई थी। तो ये दिख नहीं रही है हमें चार्ट के ऊपर, लेकिन हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भैया, यहाँ पर एक रैली कैंडल है, जो इस डिमांड जोन की लेग आउट भी कंसिडर हो रही है और इस डिमांड जोन की लेग इन भी कंसिडर हो रही है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी प्राइस यहां पर आएगा तो ये अलग से ट्रेड होगा, डिमांड जोन फर्स्ट का ये ट्रेड वन, और यहां से जब ये यहां पर आएगा तो ये अलग ट्रेड होगा, डिमांड जोन टू। दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग ट्रेड करना है। आया समझ में? अब हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए कितनी चीजें पढ़ ली अभी तक? कितनी चीजें पढ़ ली? एक तो हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट गैप वाला कॉन्सेप्ट, फिर हमने दूसरा कौन सा पढ़ा? क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा अभी? कि इनविजिबल कैंडल हो और ज्यादा बाइंग आई हो तो वहां पे दोनों को इंडिविजुअली पढ़ सकती है। हमने तीसरा केस भी समझा। ठीक है, दोनों डिमांड जोन को इंडिविजुअली ट्रेड करना। ऊपर वाले को भी, क्योंकि बहुत अच्छे लेगआउट है, सिंगल बेस कैंडल है, और यहाँ पर इनविजिबल लेगिन कैंडल भी दिख रही है। ठीक है, बहुत रिंग। और नीचे वाला जोन ट्रेड करना ही करना, क्योंकि ये तो और भी पावरफुल है इससे। क्यों? क्योंकि ये यहां से सेलिंग आना और यहां से लेकर यहां तक बाइंग लाना, ये किसका काम था? ये डिमांड जोन टू का काम था, इसलिए हम इसको अलग से भी ट्रेड करेंगे और इसको भी करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए चार्ट पर थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, इतना प्रॉपर लेगिन नहीं है यहाँ पर, है ना? इतना प्रॉपर लेगिन नहीं, लेगिन एक दिख रहा है, और ये बेस 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 और फिर अनदर बेस। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट फिर भी मैं बात कर रहा हूं इस कैंडल की, 8 अप्रैल वाले की। ये भी बेस ही दिख रही है, लेकिन क्या हुआ? हुआ क्या कि ये डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बाकी हम समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे समझने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? ड्रॉप कैंडल, और यहाँ पे 3 2 5 बेस कैंडल, और अनादर क्या है? यहाँ पे एक लेगआउट बना। लेकिन लेगआउट कैसा बना? लेगआउट ऐसा बना कि इसने मेरी इस लेगिन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, बराबर। लेगिन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब ये क्या हो गई? मेरी लेगआउट कैंडल हो गई। इसी डिमांड जोन में आके प्राइस चल गया। इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे को ट्रेड भी नहीं करना, बट मैं वो लॉजिक समझने का ट्राई कर रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो चलो एंट्री मिल गया और बाइंग आ गई, ऐसा भी होता है कभी कभी कि यहाँ से एक और लेगआउट बन जाता, मतलब ये जो बाइंग आ रही ना, ये यहीं से कंटिन्यू भी हो सकती थी। बट ठीक है, यहाँ से जो गैप अप ओपनिंग हुई, ये गैप अप ओपनिंग की जगह यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैंडल बन सकती थी। किस तरीके से? इस तरीके से। अब देखिए, अब ये लग रहा है ना लेगआउट प्रॉपर, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप प्री मार्केट का है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये बाइंग यहां से लेकर यहां तक आई है इस प्रकार से। अब तो लग रहा ना लेगआउट 5 बेस कैंडल वाला, और जिसके अंदर प्राइस आती है और प्राइस आकर चले भी जाती। ठीक है, तो इस तरीके का जो कोई गैप अप होगा तो कौन सा होगा? हमारा सिग्निफिकेंट बेस, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू लेगआउट कैंडल। आगे समझ में यहां पर एग्जाम्पल? ठीक है, अब देखिए, ये डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन में प्राइस ने क्या करा? आया, यहां से यहां गैप डाउन ओपन हो, यहीं से इसने 1:2 का टारगेट दे दिया। ठीक है, ये चला। इसके बाद क्या हुआ? ये देखिए, इसके बाद क्या हुआ? ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन देखिए, इसके अंदर प्राइस आया, ये भी कौन सा गैप अप वाला है। ठीक है, और इसके बाद लेगआउट भी है, इसमें भी प्राइस आया और एक बार के लिए रिएक्शन दिया इस डिमांड जोन में। और उसके बाद क्या हुआ? जब इसमें प्राइस आया प्रॉपर इस एरिया में, तो यहां से बहुत अच्छी बाइंग करी, मतलब रिएक्शन देने के लिए
इसने भी काम करा, इसने भी काम करा और इन्होंने भी काम करा। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि इनमें से किस किस तरीके के डिमांड जोन पे ट्रेड लेना है, बट मैं ये बता रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए ताकि हम चार्ट को और अच्छे से रीड कर पाए और जो लॉजिक के साथ हमारा प्राइस एक्शन है, कैंडल के बिहाइंड क्या पिक्चर चल रही है, वो हम समझ पाए। ठीक है, तो देखिए ये अनदर, ताकि क्या होना कि कम अब कभी भी हम ऐसे ना करके इतनी सारी बेस कैंडल ले तो इसको यहाँ एंट्री कर ले और यहाँ इसको स्टॉप लॉस कर, इतनी बड़ी रेंज नहीं बनाना, नहीं, हम नॉर्मली रखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक अलग से डिमांड जोन होगा, ये एक अलग से डिमांड जोन कहा जाएगा और ये एक अलग से डिमांड जोन कहा जाएगा। ये वाले भी चीज समझ में आ गई ना, ये वाली 4 बेस और लेग आउट कर सकते, यहाँ पे भी आके प्राइस, मतलब इसी जगह वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गए जो जो अभी हमने देखे थे, और भी थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेंगे, बट इतनी चीजें समझ में आई आपको। ये तो चलो नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है, रैली 2 बेस रैली का डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे, ये तो चलो, ये तो आ रहा है समझ में, इसको चलो डिलीट करते हैं, ये तो आगे समझ में। बाकी ये कौन सा केस है, ना तो यहाँ पे कोई प्रॉपर ड्रॉप दिख रहा है ना लेगिन दिख रहा है, बट इनविजिबल बाइंग है, तो इसलिए बस वो हल्का सा रैली बस रैली टाइप का स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी यहां से आके एक बार के लिए रिएक्शन मिला, बट ऐसे जोन को हमें ट्रेड नहीं करना। अगर हाँ ऐसा होता कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये अगर इतनी कुछ इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग होती है ना, इस प्रकार से इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेगआउट होती, मतलब ये 2 बेस ना बनते तो डायरेक्ट ये वाली जो बाइंग है ये इसी के अंदर कंसिडर हो जाती, तो ये डिमांड जोन प्राइस आके इतना नहीं चलती, कम से कम और ऊपर भी जाती। क्या पता ये जो वापस से यहाँ से रिएक्शन, यहाँ सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आया ना, तो इस डिमांड जोन से चलने के बाद जो प्राइस बना ना, हो सकता यहाँ पर जब आता और इतनी बड़ी बाइंग होती तो ये थोड़ा बहुत रिएक्शन ना देती, बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देती और प्राइस इसमें आने की जरूरत ही ना पड़ती। बट ठीक है, ये वक्त भी कौन सा था पता, ये वाला वक्त जब अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग आई थी ना, उस दौरान भी देखिए क्रम्पटन स्टॉक के अंदर इतनी कम सेलिंग हुई है, और ये सेलिंग नहीं, ये सिर्फ एंट्री देने के लिए प्राइस नीचे आया था, इसने भी होल्ड करने की पूरी ताकत लगाई, इसने भी होल्ड करने की पूरी ताकत लगाई, इसने भी होल्ड करने की पूरी ताकत लगाई, और मार्केट थोड़ा बहुत भी रुका, और जैसे ही रुका ये यहां से ब्लास्ट हो गया, और अभी फिर से इसके अंदर, सब डिलीट करता हूं, अभी फिर से इसके अंदर, इसका वीडियो भी मैंने बनाया था यूट्यूब पर डाला था, अभी फिर से ये जो हमारा ड्रॉप बेस रैली रैली का अंडल दिख रहा है, यहाँ पे फिर से एंट्री आ रही है। अभी आप लोगों ने ट्रेड अभी नहीं करना है, ये मैं बस बता रहा हूँ। एक ये डिमांड जोन है हमारे पास, एक ये डिमांड जोन है, देखिए ये उसी तरीके के डिमांड जोन है ना जिसकी बात मैं कल कर रहा था आपसे, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर वाले, ड्रॉप 2 बेस, 1 2 3 बेस होना चाहिए, पर अभी यहाँ पर कितनी बेस है, 2 बेस, लेगआउट्स कितनी है, मल्टीपल लेगआउट्स 2, तो नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ड्रॉप बेस लेगआउट लेगआउट 2 लेगआउट, और भी बाइंग यहाँ तक पूरी ओवरऑल बाइंग आई है, तो ये ट्रेडेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं देखा अभी तो, क्रॉम्पटन स्ट्रक्चर का वीडियो आप पूरा देखना जाकर, अभी नहीं, थोड़ा 1 2 क्लास बाद में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और स्टॉक लेते हैं, उसके अंदर और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कुछ बचा कुचा होगा तो वो भी समझ लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखिए ये कौन सा कैंडल है बताइए, ये वाला कैंडल कौन सा है, 27 अप्रैल वाला, बेस कैंडल। ठीक है, ओके बेस कैंडल, ठीक है, लेकिन देखिए बेस कैंडल है, लेकिन कहां से यहां तक गैप अप ओपनिंग के साथ में है, तब पेंडिंग ऑर्डर्स कहां पर थे, यहां पर थे, ड्रॉप बेस बेस और रैली, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, तो ड्रॉप बेस रैली का नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर प्राइस आया और कितना अच्छा टारगेट दिया, है ना।
आया समझ में? अब हुआ क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे चार्ट पर आपको बहुत बार स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? चलिए आगे जैसे जैसे देखेंगे और थोड़ा कुछ मिलेगा तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में और, ठीक है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद और डिस्कशन करेंगे कुछ आगे। क्लियर? ओके, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को वही चीज पढ़ाऊं जो मैं देखता हूँ, जो मुझे यूजफुल लगती है और जो काम की चीजें हैं। मतलब फालतू चीजें में जितना हो सकता ना, जो मुझे यूज में नहीं आती है और मेरे लॉजिक के बाहर है, वो मैं हटा देता हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि वैसी चीजों को पढ़ाना, इसलिए मैं क्या है कि वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम की चीज हो। देखिए, अब आपने ध्यान देना है जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर। क्या ध्यान देना है कि अब थोड़ा सा हम ओरिजिन लेवल पे ध्यान देंगे। ओरिजिन मतलब क्या? ओरिजिन लेवल क्या होता है वो देखते हैं अपन थोड़ा सा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हर बार ओरिजिन लेवल पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, मुझे थोड़ा इसलिए भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती पढ़ाने में, क्योंकि जब जैसे जैसे चीजें पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं पता, उन्हीं चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। हर जगह फिर वही चीज सर्च करना शुरू कर देते हैं। मतलब जहाँ पे नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर भी हो ना, वहां पर भी हर चीज एड ऑन करना शुरू कर देते हैं अननेसेसरी। क्लियर चीज को क्लियर नहीं रखते, सिंपल को सिंपल नहीं रखते, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जबकि ये टॉपिक्स पढ़ाने का मतलब इतना सा रहता है कि कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। उस चार्ट को, उस जोन को आप इस तरीके से भी देख के उस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं। रिपीट में सुनना ये बात तो समझ में आएगी, ठीक है? चलिए, अब वापिस से वो अपन एक ड्रॉप कैंडल बनाते हैं, ठीक है? इस बार अब मैं कलर नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, ठीक है? ये ड्रॉप, बेस, ठीक है? एक और कुछ इस प्रकार की बेस। ये इसको थोड़ा सा और अपन इतना कर देते, ठीक है? मुझे बताए, क्या ये लेगआउट कैंडल गिनी जाएगी हमारी? बताइए, क्या ये वाली बेस कैंडल हमारी लेगआउट कही जाएगी या बेस ही कही जाएगी? बेस कैंडल, वेरी गुड। सभी का सेम आंसर है, ठीक है? वेरी गुड, चलो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इसने लेगिन के ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है? उसी रेंज में है इसलिए। और दूसरी बात ये कि हाँ, इस चीज से भी इग्नोर नहीं कर सकता कि यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक क्या है, गैप भी है। यहां से यहां तक एक गैप भी है, बट ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं है कि इसे हम अलग अलग कंसिडर करें। ये एक ही डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस बेस रैली का, ठीक है? लेकिन इस चीज से भी हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। किस चीज से? कि ये हमारा डिमांड जोन है और उसकी रेंज वाकई में इतनी बड़ी है, इस तरीके से, ठीक है? तो हुआ क्या है, अब इसमें इसमें एक और चीज करूंगा।
ताकि आप लोगों को अब एक बार में ही ये चीज समझ में आ जाएगी। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नहीं इसको डिलीट करते अपन मैनुअली ही लिख देते इसके अंदर। ये है अपना ओरिजिन बाइंग लेवल। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अब इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सेलिंग आना, सेलिंग के बाद फाइट होना, अगले दिन क्या हुआ, हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुआ और फिर फाइट होना, और फिर थर्ड दिन पूरी बाइंग आ जाना। ठीक है, लेकिन देखते से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये जो लेवल है, मतलब यहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर है, यहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर है, और इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो इस पूरी रेंज के अंदर पेंडिंग ऑर्डर है। यहां से लेके यहां तक ये पूरी रेंज के अंदर क्या है, पेंडिंग ऑर्डर है। बट सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर जो कहा जाएगा ना, वो कहां पर होगा, यहां पर। क्यों? क्योंकि ये एक ओरिजिन बाइंग लेवल है, ये एक ओरिजिन बाइंग लेवल है। मतलब सबसे पहले जो मतलब फाइट करना स्टार्ट किया था, जिन बायर्स ने इन सेलर्स को खत्म करना स्टार्ट किया था, वो कहां से किया था, यहां से। और ऐसा हम कब करते हैं, जब दो तीन बेस कैंडल हो और वहां पे ज्यादा थोड़ी सी बड़ी रेंज दिख जाए, इतनी बड़ी भी ना हो कि पूरा इस लेगिंग की लाइन के ऊपर ही प्राइस चले जाए, बट इतना गैप भी हो और ऐसा लग रहा हो कि सेलिंग थोड़ी सी भी तेज हो, और हमें पता है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री हमारा यहां कर देंगे, ओरिजिन बाइंग लेवल पर, ओरिजिन बेस कैंडल पर। समझ में आया? क्योंकि देखो होगा क्या, एक बंदा है वो ये कर रहा है कि एंट्री यहां पर रख रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस वो यहां पर रख रहा है, स्टॉप लॉस तो सभी का यहीं लगेगा, ये तो सेम है। और टारगेट कहाँ ले रहा है, टारगेट ले रहा है कुछ यहां पर। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये केस फर्स्ट है, जिसके अंदर इस बंदे की एंट्री कहाँ होगी, मान के चलिए 100 पे एंट्री हुई। ठीक है, 1:2 के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस उसका है 95। बताइए टारगेट क्या होगा 1:2 के अकॉर्डिंग उसका, बताइए बताइए फटाफट। 100 पे एंट्री है, 95 पे स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या होगा उसका मिनिमम 1:2 के अकॉर्डिंग। 110, वेरी गुड। ठीक है, उसका टारगेट होगा 110 रुपए। बराबर, ये कौन सा केस है, ये वो केस है कि जब, ये वो केस है जब, जब बंदा क्या कर रहा है, ट्रेडर क्या कर रहा है कि वो यहां पर एंट्री ले रहा है इस पूरे जोन के अकॉर्डिंग। उसको टारगेट आने में कितना टाइम लगेगा, 100 से 110 जाने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि बड़ी रेंज है। वहीं पर सेलिंग प्रेशर देखते हुए और इस जोन की स्ट्रेंथ को देखते हुए एक बंदे ने क्या सोचा कि नहीं, मैं काम करता हूँ, गैप भी दिख रहा है, हल्का सा सेलिंग प्रेशर भी मुझे लग रहा है, और ये चीज डिपेंड करेगी एक्सपीरियंस के ऊपर। मत भूलिएगा, ऐसा मत करना कि आप बहुत अच्छा डिमांड जोन है और ये रेंज इतनी ज्यादा दोनों के अंदर गैप भी नहीं है, ये पास पास में ही है, मतलब ये जो बेस कंडल है मैं कुछ इस प्रकार से कर दूं, नीचे तक ले आऊं थोड़ी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर दोनों की रेंज में कोई गैप नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब दोनों बेस कैंडल पास पास में ही है, और ये जोन इतना ज्यादा बड़ा, मतलब यहाँ पर एक और लेगआउट भी बना दी जाए, है ना, बहुत बड़ी वाली। ठीक है, एक और लेगआउट बन गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ड्रॉप लेगआउट लेगआउट। तो ऐसे केस में ये नहीं करना कि ओरिजिनल पे बाय करना, कि आपका एंट्री ही मिस हो जाए। ये तो तब की बात कर रहा हूँ जब मैं कि एक नॉर्मल डिमांड जोन दिखे और वहां पे थोड़ा सा गैप दोनों के बीच, और सेलिंग प्रेशर थोड़ा तेज है और क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस यहां तक आ ही जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस का खेल है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे चीज कर लोगे, बट फिर भी बताना जरूरी है। तो देखो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा भी तेज आएगा, तो दूसरा बंदा होगा वो यहाँ पे बाय करा। अपन बात करें फर्स्ट केस की, जिसके अंदर वो यहाँ पर एंट्री रख रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे, इसको हो सकता है कि 3 दिन लग जाए टारगेट आने में या 4 दिन लग जाए। केस फर्स्ट के अंदर, पहला केस के अंदर क्या होगा कि 3 से 4 दिन आ जाएंगे टारगेट लगने में, और थोड़ा रिस्की भी रहेगा क्योंकि बड़ी रेंज को टारगेट करने में टाइम लग सकता है। वहीं पर दूसरा केस क्या है कि वो एंट्री कहां पर ले रहा है,
यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये एंट्री पॉइंट कौन सा हो जाएगा उसका? वो हो सकता है कि 98 पे एंट्री ले ले, 2 रुपए और नीचे। अब उसे 1:2 टारगेट आने में कितना टाइम लगेगा, और कहाँ पे उसका 1:2 टारगेट होगा बताइए? बताइए बताइए। 98 पे एंट्री है, 95 का स्टॉप लॉस है, 1:2 टारगेट के लिए कौन सा पॉइंट होगा उसका? प्रणव जी 106? कौन सी कैलकुलेशन बिठाई आपने प्रणव जी? वेरी गुड मीरज जी। नहीं राजकुमार जी, गलत। यस गंगेश। राजकुमार जी, प्रणव, आप दोनों का गलत आंसर है। फिर से कैलकुलेशन कीजिए। 98 पर हमारा एंट्री पॉइंट है सेकंड केस में, 95 का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट क्या होगा? वेरी गुड पंकज जी। बताइए प्रणव जी, राजकुमार जी, टारगेट क्या होगा? क्या 3-6 क्या? यस राजकुमार जी, अब आप सही हैं। बताइए प्रणव जी फटाफट। इतना सिंपल कैलकुलेशन में इतना टाइम? सर जी, वी कैन डू इन दिस केस कैन मेक एंट्री एट बोथ लेवल। नहीं 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 मीरज जी, पहले से डिसाइड कीजिए, या तो मैं 100 पे एंट्री लूंगा या 98 पे लूंगा। ऐसा नहीं कि 100 पे भी ले लूंगा 98 पे भी ले लूंगा, नहीं। एक दोनों में से लेना पड़ा। आपको लग रहा है कि प्राइस यहां तक आ सकता है तो आप 98 पे एंट्री लेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं 100 से ही प्राइस जा सकता है ऊपर, तो आप 100 पे लेंगे। एक ही ट्रेड में दो दो ट्रेड नहीं मारना। हाँ तो बताइए ना प्रणव जी, 3 का एसएल, 6 का टारगेट, तो क्या होगा? कौन सा नंबर है वो जहाँ पे टारगेट बुक करेंगे? अरे यार गजब इंसान है यार आप, मुझे समझ नहीं आ रही। 100+6, 106 प्राइस टारगेट। एंट्री कहाँ कर रहा है मुझे बताइए प्रणव जी, एंट्री पॉइंट क्या है आपका? ये उम्मीद नहीं थी यार आपसे। 100 पे एंटर क्यों करोगे आप? आपको मैं बोल रहा हूँ कि वो फर्स्ट केस था 100 वाला। आप 98 पे एंट्री कर रहे हो ना, दूसरे केस में ओरिजिन लेवल पे बाइंग कर रहे हो 98 पे। आपका स्टॉप लॉस 95 का है, तो 98 में 6 रुपीज प्लस कीजिए ना। इसलिए कहते फोकस दो, फोकस मेरे भाई, फोकस दो। ठीक है, जब 98 पे ट्रेड करेंगे हम सेकंड, देखो फर्स्ट केस में बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट केस क्या था कि जो इस पूरे जोन को ट्रेड कर रहा है वो 100 पे एंट्री रख रहा है, 95 का स्टॉप लॉस। तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस, तो टारगेट कितना? 10 रुपए का। यानी कि 1:2, जितना रिस्क उसके उसका इंटू टू टारगेट। तो 100 में से 95 गए 5, 5 दूना 10, तो 100 और 10 110, ये अपना टारगेट। जिसके टारगेट मिलने में हो सकता है 3-4 दिन लग सकते हैं। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या देखा? ओरिजिन लेवल पे अगर कोई बाइंग कर रहा है तो वो सोच रहा है कि 100 पे नहीं 98 तक प्राइस आ सकता है, तो वो 98 पे एंट्री कर रहा है। और स्टॉप लॉस क्या है? सेम 95। तो 98 माइनस 95, 3 रुपीज, और 3 into 2 6, तो 98+6 104। तो अब आप बताइए, तो टारगेट आने में उसको ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा, उसका 104 पर ही टारगेट आ जाएगा। और इसको हो सकता है 1 या 2 दिन ही लगे टारगेट आने में सेकेंड केस। ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजिन लेवल से बाइंग एकदम स्पीड में आती है। ओरिजिन लेवल पे एकदम बाइंग स्पीड, क्योंकि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स तो यही है ना। और जैसे ही यहाँ पर कोई बाय करेगा, है ना, मतलब यहाँ पर कोई बाय करेगा, जैसे मान के चलिए सेलिंग आई, जैसे ही यहाँ पे टकराए तो फ्लक्चुएट स्टार्ट हो जाएंगे प्राइस, मतलब फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। सेलिंग को वीक कर देंगे ना, सेलर्स को थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, अल्टीमेटली वापस से मान लो डाउन आ जाएगा प्राइस यहाँ पर। तो सेलर्स तो सारे वीक पड़ गए, और जैसे ही यहाँ के पावरफुल बायर्स इंटर करेंगे, प्राइस एकदम से जल्दी टारगेट दे देगा। ये आप फील करेंगे अपने चार्ट पर।
अरे बोतल पास में रखी मेरे दोस्त, पानी पीने बाद में जाएंगे। समझ में आ गया पूरा केस सभी को? अब अगर मैं डिमांड जोन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इसका जस्ट अपोजिट आप वाइस वर्सा सप्लाई जोन में भी कर सकते हैं, है ना? मैं यहाँ पर अगर डिमांड की बात कर रहा हूँ, डिमांड जोन फर्स्ट, डिमांड जोन सेकंड, तो आप जस्ट वाइस वर्सा सप्लाई जोन में भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस डिमांड जोन के केस की बात कर रहा हूँ, तो आप सप्लाई जोन में भी केस कंसिडर कर सकते हैं। क्लोजिंग अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो आप सप्लाई में भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, आप जस्ट वाइस वर्सा। मैंने कल ही कहा था कि अब हम सिर्फ एक ही रिवर्सल डिमांड जोन के केस के अकॉर्डिंग हम रिवर्सल और कंटिन्यूस पैटर्न के डिमांड जोन और सप्लाई जोन के चारों केस को कंसिडर कर लेंगे। इतना तो बेसिक्स कॉमन सेंस हमारे अंदर होना ही चाहिए, इतनी तो मेच्योरिटी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। और ना समझ में आए तो खुद से प्रैक्टिस करके देखो, उस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट करो, तो सेम वर्क करेगी बराबर। चलिए, ओरिजिन लेवल भी हो गया। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो पढ़ते हैं, ठीक है? लोग वहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिमांड जोन फिर से बना रहा हूँ। अब आप बताना मुझे कि ये डिमांड जोन कैसा है। ये ड्रॉप, ये बेस, और बाइंग कैसे आ रही पता? बाइंग कैसे आ रही पता? देखो, ये एक लेग आउट छोटा, फिर एक हल्की सी कोई ग्रीन बेस, ठीक है, फिर बाइंग आ रही छोटी छोटी, फिर बाइंग आ रही, ठीक है, और फिर बाइंग इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या इसको डिमांड जोन कहेंगे? चलो इस वाले कैंडल को फिर भी मैं हटा दूं, ठीक है, इसको डिलीट कर दूं। यहाँ पर वो एक और कैंडल ले आते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब बताइए, क्या ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है ये वाला? ड्रॉप बेस, रैली 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 रैली, और फिर बाइंग। बताइए। नहीं 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 गंगेश, गलत। बताइए, तब तक मैं एक और केस बना दूं यहाँ पर, सप्लाई का भी केस बना देता हूँ एक यहाँ पर हाथों हाथ। रैली बेस, और अब आएंगे अपने ड्रॉप। एक, दो, तीन, चार और पांच, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये डिमांड का केस है, ये डिमांड जोन की बात है, और ये सप्लाई जोन की बात, ठीक है। एस जेड मीन्स सप्लाई जोन, और डी जेड मीन्स डिमांड जोन, ठीक है। चलिए बताइए। लास्ट कैंडल इज रेड, हाँ मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया। अभी मैं कुछ, क्योंकि कुछ एक चीज बताऊंगा उस इसके लिए मैंने यहाँ पे लास्ट रेड रखी मैंने, ठीक है। चलिए, देखियो, देखो मेरी बात सुनो, सभी लोग ध्यान दो। ये क्या है अपना पता? इसको टॉपिक का नाम लिखूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब समझ में आया? अब नाम पढ़ते से समझ में आया आपको? देखिए, क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ, कि ड्रॉप तो बराबर है ना? चाहे कितने ड्रॉप हो, हमें एक लेगिन चाहिए तो लेगिन मिल गया, बेस मिल गया। अब लेग आउट कैसे है पता? बाइंग कैसी आ रही है, यहां से यहां तक ये जो बाइंग आई है पूरी, ये बाइंग कैसी आई है? डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग आई है। मतलब पेंडिंग ऑर्डर सिर्फ यहां पर नहीं है, ये इतनी छोटी छोटी कैंडल्स है कि ये बाइंग जो है ना, ये बढ़ते बढ़ते आई है बाइंग, डिस्ट्रीब्यूट होते होते बाइंग आई है। और यहाँ पर क्या है? रैली बेस्ड ड्रॉप, सेलिंग कैसे आ रही है पता? डिस्ट्रीब्यूट होते होते सेलिंग आ रही है। मतलब ये कि अगर ये 5 कैंडल है, तो 5 कैंडल मतलब क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
मतलब एक वीक का कैंडल इसके अंदर कैसा दिखेगा आपको पता? यहां से मैं कंसिडर करूं, ये वीक का कैंडल आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसके अंदर एक वीकली कैंडल बराबर इस तरीके से। आया समझ में? अब देखिए वीकली कैंडल जब हम देखेंगे तो हमें कौन सा दिखेगा, ऐसा कैंडल। उसी के अंदर जब जाके हमने डेली पर देखा तो ये क्या दिख रहा है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग है पूरी, मतलब प्रॉपर बाइंग नहीं है। मतलब ऐसा होता ना कि डेली पर जैसे एक अच्छा लेगआउट बना हो, मतलब एक ही मतलब यहां पर लेगआउट ऐसा हो कि जो इस लेगिंग के ऊपर डायरेक्ट जाए, या लेगिंग के ऊपर ना भी जाए तो इस प्रकार से, और दूसरा कैंडल इस प्रकार से हो, तो हमें पता है ड्रॉप बेस रैली रैली का अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा है। बट ये कौन सी ऐसी बात हुई कि यार 4-5 दिन के ये स्ट्रक्चर ऐसी बाइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली बाइंग और वीकली पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो वो वीकली पर तो स्ट्रॉन्ग है बट डेली पर कुछ है ही नहीं, कचरा है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग से बाइंग। और सेलिंग भी कैसी हो रही है यहाँ पर देखिए। अब अपन एक वीकली का वो बनाते हैं। वीकली में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से वीकली का कैंडल सेलिंग वाला होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है, मतलब बाइंग तो आई है बट डिस्ट्रीब्यूट होते होते आई है। तो ऐसे जोन को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसके चलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रॉपर पेंडिंग ऑर्डर एक जगह नहीं है, यहाँ पे हर जगह पेंडिंग ऑर्डर थोड़े थोड़े होते होते गिरा है प्राइस, और यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आते 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 धीरे धीरे बढ़ा है, मतलब प्रॉपर बाइंग ऑर्डर एक जगह पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वीक वीक ही है, कमजोर है, इसलिए हम ऐसी चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे। आया समझ में? कहीं पर भी आपको इस तरीके का डिमांड जोन दिखे तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो चार्ट पे कुछ देखते हैं कहीं पर, आप मुझे बताना कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्या है मुझे बताइए, ये वाला एरिया यहां से ऐसे पूरी बाइंग आना, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग है। हाँ बिल्कुल प्रणव जी, ओरिजिन वाले में भी कुछ दम नहीं रहेगा, है ना। इसलिए मैंने कल जो एचडीएफसी बैंक वाला डिमांड जोन बताया था ना, वैसा ही डिमांड जोन चाहिए अपन को, ठीक है। ऐसी चीजें पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि ये ध्यान अपने को रखना है कि ऐसी चीजों पे अटकना नहीं, बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए, हम इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे तभी हमें अच्छे डिमांड जोन मिलेंगे, ठीक है ना। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये वाली बाइंग, ये बाइंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग है क्या? प्रॉपर क्लियर कट डिमांड जोन दिख रहा है इस प्रकार का, कि रैली बेस रैली रैली का डिमांड जोन इतनी अच्छी बाइंग हो ताकि आके प्राइस चला भी हो? नहीं, पूरा कचरा, इसलिए वन बार में ही ब्रेक हो गया है। समझे बात को? वो देखते हैं, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग दिख रही है, धीरे 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 सेलिंग आ रही है, कहीं पर कुछ दम वाली बात लगी नहीं रही। In daily time frame, it's distribution, but in weekly time frame is proper explosive green candle. We can consider it weekly time frame. नहीं 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 राजकुमार, ऐसे ऐसा नहीं करना। वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब पढ़ेंगे ना अपन, मंडे से ट्यूसडे से, तब उसमें वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि जो पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए कि ये चीजें ऐसी जब है तो इसे कंसिडर नहीं करना अपने को, ठीक है। आप लॉजिक लगाइए कि जो वीकली का कैंडल स्ट्रॉन्ग है उसी के अंदर अगर डेली पर भी स्ट्रॉन्ग मिल जाए, चलिए मान के चलिए मंथली का बहुत स्ट्रॉन्ग लेग आउट दिख रहा है आपको, ठीक है, मंथली का बहुत अच्छा एक्साइटिंग कैंडल दिख रहा है, उसी के अंदर आप अगर डेली पर जाओगे और वहां पर भी डेली का बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल जाए, तो एक कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं लग रहा आपको? और उसी के कंपैरिजन में आप ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए कि मंथली पर तो दिख रहा है लेग आउट बेहतरीन, और डेली पर जाकर देखा तो कचरा है पूरा, मजा नहीं आया। अब बताइए कौन सा डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है, बहुत बेहतरीन वाला? वही ना, जिसके अंदर मंथली का लेग आउट तो प्रॉपर दिख रहा है, उसके अंदर जब डेली पर जाके रिफाइन करा, फिल्टर करके देखा तो और बेहतरीन डिमांड जोन दिखा वहां पर भी। तो ये कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया होगा फिर। और हमें वैसी चीजें ही अपने सेटअप्स पे लानी है, वैसी चीजें ही हम हमारे सेटअप में एड ऑन करेंगे ताकि हमारे डिमांड जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, ना कि ब्रेक होने की। अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन है सारी सारी, और डिस्ट्रीब्यूशन हमें कभी भी ध्यान में नहीं देंगी, ठीक है। आपको मैं इतनी खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा ना कि आप जो दिखने का डिमांड जो स्ट्रांग होगा ना, दिखने मात्र का, आप उसको भी अवॉइड करेंगे। अभी आप आगे आगे देखिए, क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहे, बट प्रेजेंट टाइम में आपका फोकस रहे। डिस्ट्रीब्यूशन वाले से जो भी बनेगा हायर टाइम फ्रेम, क्या क्वेश्चन है आपका, समझ नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूशन वाले से जो भी बनेगा हायर टाइम फ्रेम पे वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होते होते भी अगर कोई हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर बनेगी तो हायर टाइम फ्रेम में कुछ है ही नहीं। ये चीज याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज याद रखना, जब अपन हाई टाइम फ्रेम पढ़ेंगे ना और उसको जब फिल्टर करेंगे लोअर टाइम फ्रेम के साथ में ना, अच्छे से पूरा पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा ये चीजें याद रखना, ये बहुत काम की रहेगी अपने लिए। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गई कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन की बाइंग सेलिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रॉपर चाहिए। चलिए लास्ट आज का एक और लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए अभी तक कितने टॉपिक हो गए समझते हैं अपन, पहले से देखते हैं। एक, दो, और तीन, ये हो गया था अपना ओरिजिन लेवल वाला चार, और ये जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये हो जाएगा हमारा फाइव। लास्ट एक सिक्स कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर भी डाल देता हूं मैं यहाँ पे सिक्स, ठीक है। और ये क्या है अपना, रुको रुको, पहले नाम नहीं लिखूंगा, पहले मैं कुछ बना लेता हूँ, उसके बाद अपन समझेंगे। देखिए ये एक ड्रॉप कैंडल है, ठीक है, और ये एक बेस कैंडल है, और ये एक रेली कैंडल है, और ये एक बेस कैंडल है, और ये एक ड्रॉप कैंडल है, ये एक और ड्रॉप कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, ठीक है, और ये एक अनादर रेली कैंडल है, फिर एक गैप अप के साथ वापस से ड्रॉप कैंडल है, इस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ पर अनादर एक बेस कैंडल है, ठीक है, फिर एक और यहाँ पर रेली कैंडल है, ठीक है, फिर एक बेस कैंडल है, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा लेग आउट बन गया, ठीक है। इसमें इसमें ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, तो क्या मैं इसको डिमांड जोन मार्क कर सकता हूं इस प्रकार? ये रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप, तो क्या मैं इसको सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ? ये अनदर ड्रॉप बेस रैली, तो क्या मैं इसको डिमांड जोन मार्क कर सकता हूँ? और ये तो कुछ है नहीं स्ट्रक्चर, और ये रैली बेस रैली, क्या मैं इसको इस प्रकार मार्क कर सकता हूँ? या फिर मैं इन सबको ड्रॉप
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12, और इन सबको 12 बेस मानकर इसको कुछ इस प्रकार से मार्क कर सकता हूँ। बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सही लग रहा है आपको? 12 बेस कैंडल वाला है डिमांड जोन मार्क करेंगे आप इसको, या आप इसको एक दो तीन चार जोन वाले अलग अलग डिमांड सप्लाई वाले जोन मार्क करेंगे इसके अंदर? ओके राजकुमार जी, ओके गंगेश प्रणव जी, बिल्कुल सही। नहीं नहीं मेरे जी, 12 कैंडल तो वैलिड है ही नहीं। मैं तो बस जस्ट पूछ रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर भी अगर कहीं हमें दिखेगा कि जिस डिमांड जोन के अंदर इतनी बेस कैंडल हो और इस तरीके से मतलब सारी चीज आ रही हो। आप आईफोन नाम आ रहा है आपका, आपका नाम बताइए जरा, कौन है आप? का नेम शो मुझे आईफोन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? गार्बेज एरिया या फिर कचरा एरिया, मतलब कि ये पूरा गार्बेज, कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है अभी। ये ड्रॉप बेस रैली कंसिडर कैसे करे, कुछ लेगआउट में दम ही नहीं है। ये रैली बेस ड्रॉप क्या कंसिडर करे, इसका कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी रेंज के अंदर खत्म हो रहे हैं पूरे के। तो ये ओवरऑल ये सारा का सारा क्या है? कचरा एरिया है, मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसो को अवॉइड करेंगे सीधा, कि जब भी ऐसा डिमांड जोन दिखे तो अवॉइड। अब एक और चीज लोग गलती क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि वो इन सब, वो क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। वो इतना तो अवॉइड कर देते हैं, कितना, मैं थोड़ा क्रॉस करके बताता हूँ। वो इसको तो अलग हटा देते हैं माइंड के अंदर, और वो इतनों को पकड़ लेते हैं कि नहीं यार, रैली बेस रैली तो दिख रहा है ना, तो ये डिमांड जो तो ट्रेडेबल रहेगा। बताइए आप, क्या ये डिमांड जो ट्रेडेबल रहेगा? अब इतना जो पूरा स्टोरी थोड़ी देर के लिए मैंने दूर करा, इसके अंदर कोई गैप नहीं है। बट बताइए, रैली बेस रैली ट्रेड किया जा सकता है क्या यहाँ पे? और अगर नहीं कह रहे हो तो बताओ क्यों नहीं कहा करा जा सकता? लेगआउट तो बहुत स्ट्रांग है, और लेगिन भी है रैली बेस रैली, तो इसको क्यों नहीं ट्रेड किया जा सकता इस जोन को? बताइए, इसको क्यों नहीं ट्रेड किया जा सकता? इसमें क्या कमी है? वेरी गुड गंगेश। नहीं राजकुमार जी, लेकिन हमें एक्सप्लोसिव चाहिए ही नहीं, बस हमें एक प्रॉपर लेगिन चाहिए होती है जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दे। लेगिन के अंदर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि लेगिन बहुत एक्सप्लोसिव होना चाहिए, बट इतना है कि हाँ लेगिन जहां से भी बने, लेगिन एक प्रॉपर लेगिन दिखे हमें। ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बाइंग आई ना, ये बाइंग आने के पहले यहाँ पे बहुत उल्टी सीधी फाइट हुई है, मतलब गार्बेज कचरा बन चुका है। तो ये जो दिखने मात्र की लेगिन है ना, ये लेगिन इसलिए भी नहीं है कि ये इन्हीं रेंज के अंदर बन चुकी है। तो इसे हम बेस माने, लेगिन माने, क्या माने, कुछ कंसिडर नहीं किया जा सकता। बेस के बाद लेग आउट है ये माना, लेकिन इसके अंदर भी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो एरिया है, मतलब ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये वाला एरिया, इन्होंने मामला बिगाड़ दिया। इस वजह से इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा गार्बेज और कचरा एरिया है, इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे जोन को अवॉइड करेंगे सीधा, और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजों को क्या करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे, और कहीं भी नहीं करना। आ गया समझ में?
होता क्या है ना कि गड़बड़ी यही होती है, प्राइस इज नॉट, प्राइस इज इन कंसोलिडेशन। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, यस यस यस, क्लियर, ठीक है। तो होता क्या, गलती कहाँ होती पता, गलती इस लेगआउट को देख के होती। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि जब भी हम आगे जाके कोई भी डिमांड जोन ट्रेड करें, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आगे जाके हम अगर कोई भी डिमांड जोन ट्रेड करें तो वो इतना नीट एंड क्लीन होना कि अगर वो डिमांड जोन या तो ड्रॉप बेस रैली हो तो प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली हो, अगर वो रैली बेस रैली हो तो प्रॉपर रैली बेस रैली हो। सेम सप्लाई जोन के साथ में भी, चाहे रिवर्सल हो या कंटिन्यूस पैटर्न हो, आरबीडी का ट्रेड हो चाहे डीबीडी का ट्रेड हो, हम जब भी रैली बेस्ड ड्रॉप ट्रेड करें तो नीट एंड क्लीन हो, जब भी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ट्रेड करें तो नीट एंड क्लीन हो। इसीलिए ये चीजें आज के फाउंडेशन के अंदर मैंने कंप्लीट करके इसको पढ़ा दिया और खत्म कर रहा हूं, ताकि जब हम मंडे से पढ़े तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहे। और जब हम इन सारी चीजों को पढ़ने का एक और मतलब क्या पता, कि हमें इन चीजों से ये भी पता चल रहा है कि हमें क्यों जरूरत है एक प्रॉपर इस तरीके के डिमांड जोन की, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर वाली, इस तरीके के डिमांड जोन की जिसमें ड्रॉप बेस और एक अच्छी लेगआउट और प्रॉपर क्लीन स्ट्रक्चर हो, है ना, बराबर। चलिए अब आप मुझे बताना, गार्बेज एरिया, ये क्या है पूरा गार्बेज एरिया, ये क्या है पूरा गार्बेज एरिया, कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। जब प्राइस एक ही जगह ऊपर नीचे होता रहे ना इस तरीके से, तो वो पूरा गार्बेज एरिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और प्राइस जब इस तरीके से गिरे ना इस तरीके से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग है, ठीक है। गिरता हुआ अगर कोई कुछ इस तरीके से दिखे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग, एक ही जगह कुछ इस प्रकार से कचरा दिखे तो वो गार्बेज एरिया पूरा पूरा होगा, ठीक है। ये पूरा गार्बेज एरिया कचरा है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा गार्बेज एरिया भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग भी, कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग और उसके पहले कचरा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को, बोलिए, कुछ डाउट हो अभी तक तो पूछिए। सर वो क्लोजिंग कॉन्सेप्ट में मल्टीपल लेगिन हो तो, बहुत बढ़िया, अभी कर लेते हैं क्लियर। कोई ऐसा डिमांड जोन दिख जाए तो बात करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए, क्या मैं इसको ड्रॉप बेस और रैली और फिर अनदर बेस और फिर रैली रैली, तो मतलब मैं इसको अगर ड्रॉप बेस और इस पूरी रेंज को रैली मान, तो क्या ये वाली जो मैं अगर लेगिन मान रहा हूं तो क्या मैं इसको भी फिर लेगिन मानूंगा? तो क्या मेरी क्लोजिंग जो मुझे इस लेगिन के ऊपर चाहिए, ये वाली लेगिन के ऊपर, तो क्या मैं इसको इस लेगिन के ऊपर भी चाहूंगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए पूरी? नहीं, मैंने क्या कहा था कि हमें लेगिन एक ही चाहिए। भले भले यहां से देखो, मैं यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ, यहाँ से एक ड्रॉप आया, फिर दो ड्रॉप आया, फिर तीन ड्रॉप आया, बराबर। अब यहाँ पे कितनी, एक बेस, दो बेस, तीन बेस। अब यहां से ये मेरी लेगिन है जो मैंने एक ही कंसिडर करी, और इस प्रकार से एक अच्छी बाइंग आ गई, ठीक है। तो क्या मेरी लेगिन में इसको मानूं, इसको मानूं, इसको मानूं, तो क्या मैं इसके ऊपर क्लोजिंग चाहूंगा इस तरीके से? हम्म
नहीं, अपने लिए क्या होगा कि अपने लिए बस ये एक ही ड्रॉप काफी है, एक ही लेगिन काफी है, बस वो एक लेगिन जो हो ना अपनी वो प्रॉपर क्लीन हो, उसके पहले भले कितनी मतलब सेलिंग आ रही हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें एक ड्रॉप कैंडल चाहिए प्रॉपर, उसके बाद तीन बेस चाहिए और वहां से पर्टिकुलर एक लेग आउट चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर तीन तीन ड्रॉप कैंडल दिख रहा तो हम सभी को एज उसको लेगिन कंसिडर करेंगे, नहीं। दैट्स व्हाई यू सेड मोर देन थ्री बेस कैंडल अवॉइड टू ट्रेड, आई एम राइट, बिल्कुल मेरे जी, और राइट। In origin level more than two demand or supply zone is valid, yes or no? In origin level more than two demand zone, two demand और supply zone is valid, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये वाला क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा क्लियर पूछिए तो थोड़ा समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहे। ओरिजिन लेवल में दो डिमांड और दो सप्लाई कैसे है? डिमांड जोन के अंदर ही तो ओरिजिन लेवल है। उल्टा क्वेश्चन हो रहा है शायद यहाँ पर, फिर से पूछिए आप। क्लियर है सर, अगर अच्छा होता ये एरिया पर उसके पीछे गार्बेज है ना, तो क्या करें? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि कोई एक डिमांड जोन इस तरीके का हो कि ये ड्रॉप हो और ये बेस हो और ये अच्छी लेग आउट है, ठीक है, लेकिन उसके पहले यहां पर कुछ इस प्रकार से कचरा हो, ऐसा पूछ रहे गंगेश? यस, हाँ। तो देखिए क्या होगा कि ये जो है ना कचरा, ये अलग पार्ट में दिखना चाहिए प्रॉपर, और ये सेलिंग कहीं से गिरती हुई क्लियर दिखना चाहिए, और गिरती हुई सेलिंग के बाद में बेस बने और फिर बाइंग आना चाहिए। मतलब आपका जो ये वाला इतना एरिया है ना, ये आपको इससे अलग दिखे बस। जैसे मान के चलिए एक और चीज बताता हूँ, ये जो कचरा है ना, ये यहाँ पर हो तो चलेगा, लेकिन ये यहाँ पर हो ना इस तरीके से, तो मान के चलिए कि यहीं पर ये सारी कंसोलिडेशन चल रहा है और फिर ड्रॉप हुआ, बेस हुआ, रैली हुआ, तो ये क्या होगा पता, कि ये बाइंग आने के पहले पहले ये इसी एरिया में सारी चीज हो रही है। किस एरिया में? इस एरिया में ही ये सारी चीज कंसिडर हो रही है। समझ में आया? और अपने को क्या चाहिए? अपने को ऐसा चाहिए कि ये एरिया अलग दिखे और ये एरिया अलग दिखे और फिर ये बाइंग वाला एरिया अलग दिखे। चार्ट पे मुझे बताओ कहाँ पर। जैसे ये इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग के साथ में बाइंग आई है फिर उसके बाद, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छा है, ठीक है, ये भी एक अच्छा है। ये वाला, ये भी अच्छा नहीं है, प्रॉपर लेगआउट नहीं है यहाँ पर, और डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग आई है, प्रॉपर लेगआउट्स नहीं दिख रहे। बताइए गणेश, गंगेश। अच्छा ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका वो हटा दीजिए, वापस से डिलीट कीजिए इसको। ठीक है, ये भी प्रॉपर नहीं है, ये तो वही हो गया ना, ये वही तो है, गार्बेज एरिया और फिर थोड़ी बहुत बाइंग आना। चल गया उस वजह से मत देखिए, ऐसा तो मैं ये भी देखो कि ये डिमांड जोन में नहीं चला, जितना चलना था रोकना तो टूट गया, ये भी नहीं चला, ये भी थोड़ा बहुत चला बस हल्का। पर स्ट्रक्चर तो क्लियर है ना। अब ये चल गया इसका मतलब वो थोड़ी ना देखेंगे कि देखो कचरा वाला था फिर भी चल गया। ये गार्बेज है पूरा, पूरा गार्बेज है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है नीरज जी का, अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। इन ओरिजिन लेवल मोर देन टू डिमांड जोन इज वैलिड, वाइस वर्सा फॉर सप्लाई जोन आल्सो। सप्लाई जोन का तो ठीक है, मैं डिमांड जोन का ही सोच लूं पहले। क्या क्वेश्चन है? ओरिजिन लेवल पर दो डिमांड जोन, दो डिमांड जोन या दो बेस, आप किसका कहना चाह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं तो मैं समझ पाऊंगा।
ओरिजिन लेवल 10 टू डिमांड जोन इज वेरी। इसमें बताइए मुझे, इसमें जैसे डिमांड जोन फर्स्ट है और ये डिमांड जोन टू है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हो सकता है आपका क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक ओरिजिन का लेवल है जिसमें दो डिमांड जोन है, डिमांड जोन फर्स्ट और डिमांड जोन टू। यस, इफ other one more base candle with invisible layout, so it is valid। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे डिमांड जोन टू है और यहाँ पर मल्टीपल बेसिस कैंडल है, तो क्या ये वैलिड होगा, ये पूछना चाह रहे हैं? डिमांड जोन टू जो ओरिजिन लेवल है, यहाँ पर एक बेस कैंडल है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बेसिस कैंडल होती, चार पांच या छह, तो ये वैलिड होता क्या? यहाँ पर कह रहे हैं आप कि यहाँ पर भी एक इनविजिबल कैंडल होता फिर? नहीं 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 नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचिए ज्यादा। चार्ट पर देखिए, इस चीज का आंसर पता और कैसे मिलेगा आपको? पहली बात तो आपका क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ड्रॉप, बेस इनविजिबल, फिर बेस फिर इनविजिबल, ऐसा केस तो बहुत ही रेयर दिखेगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है इतना रेयर केस देखना। हो सकता है आपको 1000 डे में कभी कभार एक या दो बार कभी कोई ऐसा केस दिख जाए बनता हुआ, बाकी इतनी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। आपको ये केस जरूर दिख जाएगा, क्योंकि दिखा है तभी इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप जो बोल रहे हैं वैसा केस तो दिखेगा नहीं, बट फिर भी एक चीज आपका मैं आंसर और अच्छे से अगर समझाऊं आपको, तो जितने ज्यादा चार्ट देखोगे और जहां पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी ना, वहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। फिर वहां पर उस दिन आप डिस्कस करेंगे ना मुझसे, तो फिर अपन और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लियर, चलो। अभी ज्यादा अभी ज्यादा वो नहीं आता है, नॉर्मल सी बात है, माइंड के अंदर चीजें तो आएगी जब देखेंगे, बट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना, ऐसा हुआ तो वैसा होता। आप तो सिंपल सी मेरी बात सुनिए, सिंपल सी चीज रखिए कि चाहे रिवर्सल केस का डिमांड जोन हो, चाहे कंटिन्यूस पैटर्न का डिमांड जोन हो, हमें क्या चाहिए? मिनिमम वन टू या थ्री बेस कैंडल, और लेगआउट कितनी चाहिए? मल्टीपल लेगआउट्स, या एक ही लेगआउट हो बट वो बहुत स्ट्रांग हो, बट इतना सा डिमांड जोन चाहिए बस। जी पंकज जी बोलिए। कोई क्वेश्चन है आपका, पूछिए। ओके ओके ठीक है। देखिए, मैं तो सिंपल सा यही बोलूंगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, हमारे जोन की बात कर रहा हूँ कुल मिलाकर में, कि हमारे जोन में नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। चाहे डिमांड जोन का केस हो चाहे सप्लाई जोन का केस हो, चाहे रिवर्सल हो चाहे कंटिन्यूस हो, कितना उसका जोन का क्या अभी क्वालिटी निकल के आ रही है कि या तो एक, दो या तीन, मिनिमम वन टू थ्री बेस कैंडल हो, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा, लेगिन एक नीट एंड क्लीन हो, बस एक हो चलेगी, बस वो भले फिर दो तीन लेगिन मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें फोकस किस पे करना है? लेगआउट पे, क्योंकि लेगआउट वाला कैंडल ही हमारा रिजल्ट कैंडल है। और लेगआउट या तो एक, दो, तीन, चार, पांच, जितना बड़ा लेगआउट मिले उतना अच्छा। ठीक है, या तो एक ही लेगआउट हो बट वो बहुत बड़ा वाला हो अच्छे से। ठीक है, जैसे देखो अपन एक और देखते हैं। बताइए इस डिमांड जोन में क्या कमी लग रही है आपको, बताइए मुझे।
हाँ बिल्कुल प्रणव जी, सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक कंटिन्यूस पैटर्न में भी लागू होगा बिल्कुल। मुझे बताइए इस डिमांड जोन में क्या कमी है। ये देखिए, ये लेकिन अभी जो किसका क्वेश्चन था वो उसका शायद आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। गणेश आपका क्वेश्चन था, ठीक है गंगेश। ये गार्बेज है, ठीक है, लेकिन इस गार्बेज का इस लेगिन से कोई लेना देना नहीं है। ये लेगिन अपने आप में अलग लेगिन है। ये लेगिन अगर इनके साथ में इसी रेंज के अंदर होती ना, इस तरीके से इसके अंदर इस प्रकार, तो ये भी कमजोर होता। बट ये देखिए यहां पर कि ये अपने आप में अलग ही चीज है, ठीक है। ये लेगिन अलग ही है और 3 बेस कैंडल, ठीक है। और लेग आउट देखिए कितने, 1 2 3। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस ये प्रोक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री, डिजिटल लाइन के नीचे एसएल, और टारगेट कितना, 1:2। दैट्स इट। इतना सिंपल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, बस उलझना ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं उलझना। इतना अच्छा स्ट्रक्चर ही फाइंड आउट करो ना आप, इतना अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन फाइंड आउट करो कि जब भी आप उसके एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट मार्क करो ना, तो एकदम अंदर से देखते से ही समझ में आना चाहिए यार इससे बेस्ट तो कुछ नहीं दिख रहा। बेस्ट है डिमांड जोन सर, बिल्कुल। यस यस। फर्स्ट बेस कैंडल क्लोज्ड अबव लेगिन कैंडल, फर्स्ट बेस कैंडल। यस गंगेश समझ गए ना, बिल्कुल। ठीक है, इस प्रकार के डिमांड जोन हमें चाहिए। एक और बताता हूं। ये देखिए इस डिमांड जोन में कोई कमी है क्या, जिसको मैंने वीक टू वीक मार्क करा। रैली देखिए, लेग इन बेस लेग आउट, नीट एंड क्लीन। कितना जल्दी आके टारगेट दिया। क्या इसमें कोई गार्बेज है, कचरा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी दिख रहा नहीं, सीधा रैली बेस रैली रैली, डबल लेग आउट, मल्टीपल लेग आउट, सिंगल बेस कैंडल, आया प्राइस सडनली अब। ये जो है ना, ये वाला रैली बेस रैली, ये बेस बहुत अच्छी है इसके अंदर, इसके अंदर बेस बहुत अच्छी है, लेग आउट बहुत अच्छी है, लेकिन लेगिन, लेगिन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट फिर भी इसने टारगेट दिया है। और ये ट्रेड मैंने किया है जस्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। आप लोगों ने ये ट्रेड नहीं करना, और कम से कम इसका टारगेट ये था। ये मैं समझाऊंगा आपको, एक रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी बाद में भी, थोड़े समय बाद में, उसके अंदर आप देख लेना। इसको मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ये ट्रेड भी किया गया है, ये ट्रेड भी किया गया है, और यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी किया है जिसमें ड्रॉप और 4 बेस के साथ में ये लेग आउट। अब अभी मैंने क्या बोला, 3 बेस कैंडल चाहिए हमें, बस उससे ज्यादा नहीं। बाकी मैंने 4 वाला डिमांड जोन पे क्यों ट्रेड करा, वो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा होता ना कि जब हमें इन चीजों को देखते देखते बहुत लंबा समय हो जाता, अनुभव होता है, तो और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर पता है। सिर्फ इस डिमांड जोन को देख के ट्रेड नहीं करा है कि यहाँ पे जहाँ पे ये ड्रॉप है और 4 बेस और इतना बड़ा अच्छा लेग आउट हो तो उसको डायरेक्ट ट्रेड कर ले, नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ये वाला किया गया है, ये ट्रेड किया गया है, और ये ट्रेड किया गया है, और ये तीनों ने बहुत बढ़िया टारगेट दिया है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ओ यस यस, बिल्कुल बिल्कुल गंगेश, ठीक है। ये डिमांड जोन देखने में कैसा लग रहा है आपको, ड्रॉप बेस रैली रैली, क्योंकि गिरता हुआ है, ये एक जगह कचरा नहीं है, ये गिरता हुआ प्राइस, इसके लिए लेगिन प्रॉपर दिख रहा है अपने को।
ये कचरा नहीं है, ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट है जरूर, लेकिन ये गार्बेज नहीं है। गार्बेज होता ना यहाँ पर, मतलब वापस से वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ आ रहा है प्राइस, ठीक है, गिर रहा है। और एक होता है कि इसी रेंज में कचरा बनना, ऐसे 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 कैंडल्स बनना। तो गार्बेज एरिया के बाद बाइंग आना वो अच्छी बाइंग नहीं होती, गार्बेज एरिया के बाद सेलिंग आना वो अच्छी सेलिंग नहीं होती। हमें कौन सी चाहिए, क्या खुल गया है, हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर लेगिन कैंडल, है समझ में। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस या डाउट हो तो बताइए। कल मैं एक वेबिनार लूंगा पुराने स्टूडेंट लोगों के लिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, आज तक जितने भी बैच हुए उन सभी के लिए, उसके अंदर न्यू चीज पढ़ाने वाला हूं मैं। और वो ऑलरेडी आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं, आप जो बैच, आपका जो बैच है उसके अंदर तो वो ऑलरेडी ऐड है, जो हम मंडे को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने चाहा कि मैं आज का क्लास ले लूं ताकि हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाए। और आप बहुत लकीली हैं कि वो चेंजेस जो हम अपने कोर्स में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में हम कर रहे हैं, मतलब हम, मैंने, कौशिक भैया ने, है ना, हमारी टीम ने तो बहुत लंबे समय से हम मतलब उसको टेस्टेड करते आ रहे हैं, बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन वो चीज आपको मंडे को पढ़ाई जाएगी, और उन लोगों को जो पुरानी क्लास वाले हैं उनको आज तक नहीं बताई गई थी वो। क्योंकि देखिए, हम कोई भी चीज ना, जब भी ट्रेडिंग विद्यालय का रिकॉर्ड है आज तक, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा, हमने फर्स्ट टाइम जब इंस्टीट्यूट ओपन किया था तब से लेके अभी तक इतनी बेचेस ली है, हमने सिर्फ वन टाइम पेमेंट लिया है। ना तो हमने हमारे किसी भी, हमने कोई ऐसा ब्रोकर का, हमने मतलब कोई हमारा ऐसा लिंक नहीं दिया है जिसके थ्रू आप उसको अकाउंट ओपन करो और आपको फिर हम इंडिकेटर देंगे, या आपको किसी एडवांस चैनल में ऐड करेंगे, या कुछ और अच्छा अलर्ट वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, नहीं। हम सिर्फ वन टाइम पेमेंट लेते हैं, और वो भी बहुत कम होता है। आप लोगों को पता है मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, सारा इतना लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट करो, सब कुछ इतना सब कुछ चलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी भी प्रीमियम चीजें वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट लेने के बाद ही सब दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज का अलग अलग पैसा है। और उसी के साथ जब जब भी ट्रेडिंग विद्यालय की तरफ से जो भी नई चीज मतलब लाई गई है, वो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं और नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो जो ऐड होते हैं, सभी को वो चीज एज इट इज दी जाती है। अगर हमको किसी चीज से रिजल्ट मिल रहा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है, तो हम वो क्यों नहीं देंगे हमारे स्टूडेंट्स को। अगर हमारे स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल होंगे, उनको उनकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, उनको उनकी ट्रेडिंग इजी लगेगी, स्मूथ चलेगी, तब जाके ही तो ट्रेडिंग विद्यालय आगे जाके और बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा। वो उस चीज पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं कि जब तक हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, अगर वही प्रॉफिटेबल नहीं है, वही अगर अच्छे से उनको सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, वही अगर प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, तो फिर आगे वो, आप लोग ही बताइए, जेन्युइनली सी बात है, हम भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जब आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, तो आप थोड़ी ना किसी को भी रिफर करोगे कि नहीं यार आप ट्रेडिंग विद्यालय से सीखिए। आप तो मना ही करेंगे, कि अरे यार नहीं है, दम नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब अगर हम कोई चीज लाते हैं तो कितनी अच्छे से हम उसको बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है, फिर हमको उससे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद हम डन करके फिर वो चीज देते हैं। और इस बार जो चीज आ रही है ना, वो इतनी शानदार है ना, कि आज तक वो चीज हमने किसी से नहीं पढ़ी, इंडिया में खासकर। हमने इंडिया में वो चीज किसी से नहीं पढ़ी। वो चीज है बहुत नॉर्मल, लेकिन उसको डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग, टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको कैसे यूज करना है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो फिर वो चीज एड ऑन करने के बाद इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं ना, इतनी सही चीज है वो। मतलब मैं खुद एक्साइटेड हूँ, कौशिक सर खुद एक्साइटेड है, हमारी टीम एक्साइटेड है कि कब कब कल संडे हो 12 बजे और मैं वेबिनार लूँ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए।
और वो चीज आपको मंडे को पता चलेगी। और जब मंडे हो जाएगा तो आपको उसमें से कुछ पार्ट समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही पूरा कोर्स हो जाएगा, उस पूरा कोर्स होते होते आपको वो चीज पूरी समझ में आ जाएगी। आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है, बट ऑलरेडी उन्होंने तो बेच ले रखा है, उनका तो बेसिक्स पूरा क्लियर है, बेसिक्स से एडवांस तक। बस उन्हें तो जो चीज नई एड ऑन करना है स्टडी के अंदर, वो बस उन्हें खाली दी जा रही है। और आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप बिगिनर से मतलब बेसिक से एडवांस पूरा इस फ्लो में सीख रहे हैं, तो आपको वो चीज और इजी समझ में आएगी अच्छे से। और वाकई में इतनी इजी चीज और इतनी शानदार है ना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उसका। यस भैया, मुझे तो निर्मल भैया ने बोला आप सब बहुत सपोर्टिव हो एंड कोऑपरेटिव हो, उसी के रेफरेंस से ही आपको ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच यू ऑल मेंटर। थैंक यू मीरज जी। और निर्मल जी को बिल्कुल अप्रिशिएट बनता है। निर्मल जी और उनके साथ के जितने भी बेच वाले हैं, मतलब वो सारे B1 वाले हैं। और B1 वाले स्टूडेंट्स इसलिए स्पेशल है क्योंकि देखो, जब हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया था ना, तब सबसे पहले अगर जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया था वो B1 वाले थे। और फर्स्ट टाइम हमने इसीलिए 50% डिस्काउंट दिया था बेच के ऊपर। और उनका इतना कम पैसा लगाना, लेकिन उनको हमने, कोई इसमें कोई ईगो या एटीट्यूड से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेन्युइनली जो बात है बस वही बोल रहा हूँ कि हमने सारी चीजें आज तक हर किसी स्टूडेंट को एज इट इज दी, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करा। और B1 वालों के लिए शुरू से वो आखिरी तक देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें हमारे अंदर भी एड ऑन करी है, स्टूडेंट्स को भी क्या एड ऑन करवाया है, क्या क्या प्रीमियम सर्विसेज हमेशा उनको दी है। तो स्पेशली वो B1 वाले स्टूडेंट्स तो हैं ही सीरीज, और वो इतना सपोर्टिव है ना। निर्मल जी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और अब तो धीरे धीरे जैसे B4 B5 में भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। और देखिए, ये बात भी सही है यार, देखो आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि 100% स्टूडेंट होते हैं, उसमें से सभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। उसका रीजन क्या है पता? कि जो मेहनत कर रहा ना, और जो बात मान रहा, उसको रिजल्ट मिल रहा है। हम स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर भी देखते थे कि हमारी बैच के अंदर जब भी हम कहीं से पढ़ाई करते हैं, तो उसमें से सभी लोग एक जैसे नहीं निकलते। जो अच्छी मेहनत करता है वही सक्सेस होते हैं। तो बस आप में से भी वही लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, उनकी सक्सेसफुल जर्नी रहेगी, जो बात मानेंगे, जैसा कहा वैसा इंप्लीमेंट करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। तो बस भैया, मुझे तो बहुत कल का इंतजार है, नई चीज एकदम अच्छे से समझाने के लिए, और मंडे को वही चीज आपको समझाने के लिए। इसलिए मैंने कल वेबिनार रखा कि आपको जब मैं समझाऊं ना तो और अच्छे से समझाऊं, क्योंकि कल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो रहेंगे उनके साथ वो मीटिंग है, वेबिनार है, और आपके लिए मंडे है। तो आपको तो डबल तरीके से अच्छा समझने में आएगा, तो मेरी एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो चीज नहीं जो अभी तक हमारे माइंड के अंदर है, जो हमने हमारे चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करी थी, हमने उसका रिजल्ट देखे हैं, बस वही चीज मुझे पुराने स्टूडेंट्स को एक बार अच्छे से समझाना है। तो वो मेरा रिवीजन हो जाएगा, और फिर वही चीज जब आपको मंडे को बताऊंगा तो वो और अच्छे से फिर मैं समझा पाऊंगा, तो मेरे लिए भी वो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है प्रणव जी, आपके लिए नहीं है वो, पुराने स्टूडेंट के लिए है। आपके लिए तो मंडे को है, जब हम शाम को मिलेंगे ना, तब 6:30 बजे मंडे को। पुराने स्टूडेंट्स है उनके लिए है 12 बजे। नहीं पंकज जी, भी मैंने कहा जैसा कि पुराने स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए मंडे को होगा। ठीक है। ये जितना भी अभी तक हमारी 6 क्लास हुई ना, ये फाउंडेशन है। ये वही चीजें जो पढ़ाना बहुत जरूरी है। अब जब मंडे से हम चीजें पढ़ेंगे ना, तो अब अपन थोड़ा सा ट्रेडिंग विद्यालय के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रेडिंग विद्यालय के नजरिए से पढ़ेंगे। फिर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे, चार्ट को देखने का नजरिया बिल्कुल एकदम सब कुछ आपका बहुत अलग होगा। हर चीज आपको बहुत क्लियर कट दिखेगी कि किस स्टॉक, स्टॉक सिलेक्शन कितना बढ़िया तरीके से होगा। हर चीज बहुत शानदार होगी। पिछले कई महीनों से उस चीज के ऊपर मैं और कौशिक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ना उसका मेन रीजन पता क्या है? जैसे आप में से कुछ लोग अगर पिछले 2 साल से मार्केट में है, तो आप लोगों को पता होगा कि कोविड के बाद जो बुल रन आया था ना, उस बुल रन से लगाकर 2023 एंड तक
स्टॉक्स ने इतने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए ना, स्टॉक्स इतने ज्यादा चले ना जिसका कोई लिमिट नहीं है। 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना स्टॉक हुए हैं, है ना। तो उस दौरान क्या होता है कि जो डिमांड सप्लाई ट्रेडर भी होते हैं ना, वो नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जोन पर भी ट्रेड करेंगे तो वो 1:2-3 टारगेट इजीली देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आई पता? प्रॉब्लम तब आई जब 2024 का मार्केट स्टार्ट हुआ। 24, 25 और ये अभी 26 चल रहा। 24 से लगाकर 26, 2.5 साल होगा। 2.5 साल में जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई ट्रेडर है ना, जो एडवांस चीजों को नहीं समझ पा रहे, उनकी ना बहुत 12 बजी है। 12 बजी सेंस में के उनके अच्छे से अच्छे डिमांड जोन भी ब्रेक होते हुए जब उन्होंने देख लिया ना, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और सेल साइड में ट्रेड नहीं कर पाए कोई भी। तो हमने, और हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि कम स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं, उसमें से आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है प्रॉब्लम्स। तो हमने फिर ओवरऑल प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। बहुत समय से कुछ ऐसा चाह रहे थे हम कि कुछ ऐसी चीज हमें चार्ट पे नोटिस करने को मिले ना, कि जो चीज समझ में आ जाए और उस अकॉर्डिंग हम तभी ट्रेड करें जब हमारा ट्रेड एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ हाई टाइम फ्रेम देख लिया और सिर्फ एग्जीक्यूशन देख लिया और बस ट्रेड करो। नहीं, हमने बहुत अच्छी चीज के ऊपर काम किया है, और वो जब से फेवर में आई है, उस चीज को हमने फेवर में ले लिया। नई चीज जो एड ऑन करेंगे हम, ट्रेडिंग विद्यालय के एडवांस कॉन्सेप्ट, तो उसके अंदर क्या होगा ना, तब आपको पेशेंस भी आ जाएगा। आपका सिस्टम इतना अच्छा बिल्ड होगा कि आपको ऑटोमेटिकली ही पता चलेगा कि नहीं, अभी ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, सेटअप ही नहीं बन रहा है। और जिस दिन सेटअप बना, जब उसमें एंट्री आएगी तो फिर वो टारगेट भी अच्छा देगी। लगती है मेहनत ऐसा, और हमने वाकई में मतलब मेहनत करी और उसका रिजल्ट निकला है। वो चीज अब आप लोगों को डिलीवर करेंगे, है ना, तो फिर वो अच्छा लगेगा। जैसे देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। डिमांड सप्लाई हमने नहीं बनाया, ना हमने जिनसे सीखा उन लोगों ने बनाया। डिमांड सप्लाई थ्योरी बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। बस ये है कि डिमांड सप्लाई को ट्रेड किस तरीके से करना, वो हर किसी का अपना अपना तरीका है। आप भी अगर बहुत ज्यादा इन डीप जाओगे ना इसके अंदर, तो आप आपका तरीका निकाल लोगे कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, वैसे ही हमने, ठीक है। और हाँ, हम इस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि हमने, हमारे जो भी मेंटर्स रहे, हमने जिन लोगों से भी डिमांड सप्लाई सीखा था, बहुत रिस्पेक्ट है हमारी उनके लिए, कि हमें इतना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट समझा है। लेकिन बस अब हमें ये समझ नहीं आ रहा था बहुत लंबे समय से। देखो 2023 के एंड तक तो सब चीजें बढ़िया चल रही थी, लेकिन जैसे 24 स्टार्ट हुआ ना, तो वाकई में हमारा इतना तो एक्सपीरियंस था नहीं। मैं तो 23 साल का ही था, छोटा बच्चा ही था। अभी भी बच्चा ही हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया हूं मैं। लेकिन उस वक्त नया नया था मार्केट में, फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस था। जैसा मैंने कि कल भी आपको कहा था कि निफ्टी का वो सेलिंग फर्स्ट टाइम देखना, मतलब मैक्स पेन था वो। मतलब दूसरों का तो था ही था, अच्छे अच्छे लोगों का, लेकिन हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना। और हमने ये देखा कि यार इतने बेहतरीन बेहतरीन डिमांड जोन, जो नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जोन चल रहे थे, वो इतने मार्केट में जैसे ही खराब हुआ, सब खराब हो गया। मतलब डिमांड जोन टूटते ही जा रहे हैं। थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, टूट गए, थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, टूट गए। अब इसमें करना तो करना क्या? और वो एक्सपीरियंस था ही नहीं कि सेल साइड कैसे ट्रेड करना, बाई साइड कब करना, कितना रुकना चाहिए, ये भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने देखा कि नहीं यार, कुछ चीज तो कमी आ रही है। मतलब फिर हमने, ठीक है, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके अंदर फिर ऐसी चीजें सर्च करने की कोशिश करी, है ना। फिर और अच्छे से चीजों को समझने का कोशिश करा। फिर जितना ज्यादा अग्रेसिव होता है, समझोगे आगे जाके आप, कि हम इतना ऊपर ऊपर ट्रेड करने लग गए थे। फिर हमको समझ में आया कि नहीं यार, हायर टाइम फ्रेम में आना जरूरी है। तो फिर हम 24 के एंड में, हाँ 2024 के एंड में फिर हम हाई टाइम फ्रेम पर आए। हाई टाइम फ्रेम के बाद भी मतलब डिमांड जोन नए नए बनते थे, वो भी ब्रेक हो रहे थे सब। तो कुल मिलाकर फिर समझ में आ गया था कि कुछ तो कमी आ रही है। फिर धीरे 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 6 महीने, 3 महीने पहले बहुत अच्छी चीज निकाली, उसको सर्च किया, अच्छे से सीखी। और वो भी चीज मैं आपको बताऊं, वो चीज इतनी बेसिक, इतनी नॉर्मल है ना, कि आप में से कोई कोई भी लोग उस चीज को जब मंडे को सीखोगे, और जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो भी जब कल सीखेंगे, तो फर्स्ट टाइम देखने में लगेगा यार ये तो नॉर्मल है, पता था। लेकिन नहीं, वो चीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है अपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग और डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, फिर वो चीज बहुत शानदार काम करेगी। ऑब्वियसली बात है, उस चीज को भी कौशिक सर ने, मतलब फॉरेन के कोई डिमांड सप्लाई ट्रेडर है, उनका मतलब कुछ वीडियो, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग ना सर्च करा करते हैं। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, हम फॉरेन का भी देखते हैं, फॉरेक्स वालों का भी देखते हैं कि कौन किस प्रकार से क्या कर रहा है। और जो चीज हमको लगती है कि हाँ ये इक्विटी मार्केट में ऐड करना चाहिए, तो फिर उस चीज को हमने अच्छे से देखा,
और उसने इतना कॉम्प्लेक्स बताया था ना उन सारी चीजों को, फिर हमने उसको शॉर्ट आउट किया, शॉर्ट किया, सिंपल किया, और इक्विटी मार्केट का उसका एक्सपीरियंस लिया अच्छा खासा, 3 महीने 6 महीने का अच्छा सा, और इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट देखे, और अब फाइनल डिसीजन पे हम पहुंचे हैं कि अब उसको कल पढ़ाएंगे और रिवील करेंगे उसको अच्छे से, ट्रेडिंग विद्यालय के एडवांस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा, और जब आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। कि डिमांड जोन जैसे एक ही जगह पे हमें लगातार 3 डिमांड जोन दिखते हैं, 1 2 3 लेवल के, है ना, डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, डिमांड जोन 3। अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कौन सा डिमांड जोन ट्रेड करें। और एक और प्रॉब्लम आती थी कि बहुत अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, वो ब्रेक हो जा रहा है, और नॉर्मल डिमांड जोन चल जा रहा है। अब करना तो करना है क्या, ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स आती थी ना। हमें तो मतलब आई तो हमने तो चलो ठीक है उसको थोड़ा हम, क्योंकि देखो कोई सी भी चीज आप अगर ज्यादा टाइम दोगे, आप अगर चार्ट पर डेली 8 8 10 10 घंटे दोगे ना, तो आप दूसरों के मुताबिक आप आगे ही रहोगे, क्योंकि आप ज्यादा टाइम दे रहे हो। आज अगर हमसे ज्यादा कोई ज्यादा टाइम दे देगा 10 12 घंटे, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो साल 2 साल बाद वो हमसे कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो 10 12 घंटे दे रहा है मार्केट को। तो हमने भी दिया, तो कुछ चीजें हमने भी फिर शॉर्ट आउट करी, और फिर हम कहीं ना कहीं उसको समझ गए थे। लेकिन स्टूडेंट्स लोगों को हर चीज इतना इजी समझ में आ जाना वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो लोग उतना टाइम देते नहीं है। ऐसा तो वो चीज को सीखने के बाद में ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन डिमांड जोन पे ट्रेड करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस सिनेरियो में करना चाहिए, वो सारी चीज आ जाएगी समझ। और उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि ये डिमांड जोन भी उसी अकॉर्डिंग ट्रेड किया गया था, ये डिमांड जोन भी उसी अकॉर्डिंग ट्रेड किया गया, और ये डिमांड जोन भी उसी अकॉर्डिंग ट्रेड किया गया, और तीनों ने टारगेट दिए। ठीक है, चलिए, ऑलरेडी टाइम होने वाला है। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना फिर अपन मिलेंगे मंडे को। और ये जो 6 क्लासेस का फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी तक, इसमें जितनी भी चीजें हैं सारी रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना, मार्किंग अच्छे से करना, और इतना ध्यान रखना अभी तक कि हमें मिनिमम बेस कैंडल, मल्टीपल लेगआउट्स, और एक अच्छी लेगिन, मतलब लेगिन बेस लेगआउट का स्ट्रक्चर बहुत नीट एंड क्लीन हो, वही जोन हमें कंसिडर करना है, उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। अब आप पूछिए, कुछ पूछना हो तो, वरना अपन क्लास कंप्लीट करें, मंडे को मिलेंगे फिर। अब कोई टेंशन नहीं, फ्यूचर बिल्कुल सही हाथों में है। यस प्रणव जी, सही हाथों में तो नहीं कहूंगा मैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी, क्योंकि जब क्लासेस चलती है ना, कड़वा है लेकिन सत्य है, हर कोई मोटिवेशन हो, हर कोई मोटिवेट रहता है, हर कोई चाहता है कि हाँ ये जैसा बता रहे हैं वैसा हो ही जाएगा। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको अच्छा लग रहा है, जब आप मेहनत करोगे चार्ट के ऊपर, आप जब उस तरीके से चीजों को देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, और उसी टफ लगने के चक्कर में दिमाग थक जाता है और स्टूडेंट गिव अप कर जाता है। हार नहीं मानने का, अरे चलो ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। मेंटर को एक बार पूछेंगे समझ में नहीं आएगा, 2 बार पूछेंगे समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार में कॉल पर पूछ लेंगे। कब तक नहीं आएगी कोई चीज। जब हम बचपन में छोटे थे तब भी एबीसीडी हमको नहीं आती थी, आज हम सारी इंग्लिश अच्छे से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरे को पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारा दिमाग की क्या, हर किसी के दिमाग के एक लेवल होता है कि अरे इतना ही सोच पाता, उसके आगे सोचने के लिए उसको और क्रिटिकल चीजों को देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स चीजों को सोल्व करना पड़ेगा, तो उसका दिमाग खुल जाता है, और जैसे ही दिमाग खुलता है तो चीजें सारी समझ में आ जाती है। ये नियम है, ये रूल्स है। ठीक है, तो मेहनत करना आपका हाथ में है, हम हमारी मेहनत 100% कर रहे हैं और करेंगे। एक बार ठान लो के करना, करना ही है, बिल्कुल करना ही है। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ट प्लेटफॉर्म में, यस यार, बिल्कुल नीरज जी, एक काम कीजिए ना आप, जो ट्यूटोरियल आपको मैंने सेंड किया है यूट्यूब से, ट्रेडिंग विद्यालय पर भी डाला हुआ, वो आप ट्रेड टाइगर का एक बार देख लीजिए, उसके अंदर बताया गया है कि वेबसाइट पर कैसे सर्च करना है ट्रेड टाइगर। ठीक है, वरना ठीक है, आप थोड़ी देर में मैं आपको कॉल करता हूँ, नंबर दे दीजिएगा मुझे, फिर अपन बात कर लेंगे, ओके।
चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं, अननेसेसरी लंबा नहीं करना है क्लास को। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को। ओके, रिवीजन करना अच्छे से, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना। चलो, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।